स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के अगले वीडियो में लेकर आए हैं डाइस रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के डाइस के प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो डाइस के पूरे प्रॉब्लम पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इवन आगे बार आप ये वीडियो अटेंड करने के बाद पूरे डाइस के प्रॉब्लम कर पाएंगे, सारे कंपटीशन के लिए, बैंकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए डाइस पर नंबर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आपके 6 नंबर्स होते हैं डाइस के ऊपर। ठीक, डाइस सबने देखा होगा, डाइस आपको दिख भी रहा है, ये 3D इमेज है। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि डाइस के ऊपर आपका क्या होता है, डाइस के ऊपर आपके ये 6 नंबर्स होते हैं। अब सबसे बड़ी बात, डाइस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फंसते कहाँ पर हैं बच्चे। डाइस प्रॉब्लम में बच्चे प्रोबेबिलिटी में नहीं फंसते, प्रोबेबिलिटी बच्चे को आने लगती तभी डाइस प्रॉब्लम पे आया है बच्चा। बच्चा फंसता कहाँ है, बच्चा फंसता है नंबर के नॉलेज पर। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि नंबर सिस्टम का एक बिल्कुल डिटेल वीडियो जिस पे नंबर सिस्टम के बिल्कुल कंपटीशन जीरो से लेकर कंपटीशन लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट हमने एक वीडियो में बताए हुए हैं। नंबर सिस्टम करके आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आप चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पर नंबर सिस्टम का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक, तो क्योंकि बच्चा डाइस में नहीं फंसता है, बच्चा फंसता है नंबर सिस्टम में, इसलिए डाइस की प्रॉब्लम नहीं कर पाता है बच्चा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले आप डाइस प्रॉब्लम में आपको फेवरेबल केस पहचानना आना चाहिए। टोटल केस आपको पता है 6 हैं आपके टोटल केस। अब आपको फेवरेबल पहचानना आना चाहिए। ठीक, अब फेवरेबल पता चलेगा आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब क्वेश्चन में पहला देखिए, मैं सारे केसेस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ये किस तरीके से फेवरेबल आएंगे। अब आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं बोलूँगा ज़्यादा, आप देखेंगे ध्यान से, हम उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। क्वेश्चंस में नहीं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस का एनालाइज करके बता रहा हूँ किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसका आंसर किस तरीके से आप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोई एक स्पेसिफिक नंबर आपको बोल दिया जाएगा, उस नंबर के लिए आप क्या करेंगे, उस नंबर के लिए आप सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे मान लीजिए मैं बोल दूंगा गेटिंग 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 2 फेवरेबल में है, तो सिंगल 2 आप अटेंड करेंगे तो 2 आपको काउंट करने में देखा जाए तो 2 सिर्फ 1 होता है, एक सिंगल डिजिट है। तो फेवरेबल केस आपका 1 है, ये 2 है, सिंगल 2 है, काउंटिंग वाइज 1 है। तो आपको पता चल गया होगा फेवरेबल नंबर कितने हैं, एक ही नंबर आपका फेवरेबल है और टोटल नंबर आपके 6 हैं। तो इस केस में 1/6। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे फेवरेबल केस, अगर 2 की पूछ ले, 3 की पूछ ले, 4 की पूछ ले, 5 की पूछ ले, 6 की पूछ ले, 1 की पूछ ले, अगर सिंगल नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो आपका 1/6 ही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब अगर आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4 या 3 और 6 या 5 और 1 या कोई भी 2 नंबर, तो फेवरेबल आपके अब कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी सारे केस के लिए हो जाएगी 2/6। अब इसी तरीके से कोई 3 नंबर बोल दे आपको कि ये 3 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस में आने की, तो आप 3/6 कर देंगे। अगर कोई 4 नंबर बोल देगा तो 4/6 कर देंगे, 5 बोल देगा तो 5/6 कर देंगे। नंबर से मतलब नहीं है, उनकी काउंटिंग से मतलब है। अब ये हो गए सिंपल लेवल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम यूज नहीं हुआ, अब होगा नंबर सिस्टम यूज। अब पहली प्रॉब्लम बोलेगा कि डाइस में बताइए, क्या बताइए इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या। इवन नंबर, तो सबसे पहले आपको इवन नंबर पता होना चाहिए, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसीलिए बोला है कि नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो नंबर सिस्टम के वीडियो के बाद आपको, वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है, लेकिन उसमें नंबर सिस्टम मैंने बिल्कुल हाई लेवल तक का नंबर सिस्टम कवर करा है, तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। ठीक, तो यहाँ पर 2, 4 और 6 आपके क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो टोटल काउंटिंग वाइज कितने हैं, 3 हैं, 1, 2 और 3। ठीक, तो आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी अब लिखेंगे आप, तो 3/6 हो जाएगी, काटने के बाद इनको 1/2 बचेगा।
अब इसी तरीके से ऑड नंबर अगर पूछा जाए तो ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए 1, 3 और 5 है, मतलब 1, 2 और 3, इसकी भी 3/6 होगी। ठीक है, पहला हो गया। अब अगला क्वेश्चन, सारे ट्रिक बता रहा हूं मैं, ध्यान रखें, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला आ जाएगा 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक, तो इसकी भी 3/6 आ जाएगी। अगला आ जाता है 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल एक ये है और एक ये है, 2 हैं बस, तो 2/6 आएगी। उसके बाद बोल देता है आपसे कि बताइए कि प्राइम नंबर कहाँ से, तो प्राइम नंबर 1, 2 और ये 3, 1 नहीं आता आपके प्राइम नंबर में, ध्यान रखिएगा। ये और ये 2 क्यों आएगा, क्योंकि 2 सिर्फ उससे डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके अलावा 1, 2, 3, तो ये 3 आपके, तो ये भी आपका 3/6। अब कभी कभी वर्डिंग में एटलीस्ट एटमोस्ट में जाएगा, एटलीस्ट एटमोस्ट में जाएगा तो बोलेगा 4 से एटलीस्ट 4 होने की प्रोबेबिलिटी, नंबर एटलीस्ट 4 के नीचे हो तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 फेवरेबल केस आ गए। सॉरी, एटलीस्ट मतलब यहां से जाएंगे 1, 2, 3, तो एटलीस्ट 4 का मतलब 1, 2, 3, ये 3 फेवरेबल केस हैं हमारे, और एटमोस्ट 4 का मतलब 4 तक हो बस, 1, 2, 3, 4, तो यहां पे 4 फेवरेबल केस होंगे। ठीक, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब इसको क्या करना है आपको, सारे प्रॉब्लम्स, ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं, ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपने सुने हैं, आप इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इसके नोट्स बनाइए आप। अगर इसके नोट्स बनाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी का, जो आप मैथ्स का नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैथ्स के आप कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिनके नोट्स आप बना लेते हैं, तो फ्यूचर में जब भी आप आगे जाएंगे तो उस नोट्स को आप हमेशा हायर क्लासेस तक आपके पास संभाल कर रखिएगा। क्योंकि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद कई लोग जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं, तो उसमें वापस ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, और आपके खुद के हैंडमेड नोट्स होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो ये सारे केसेस होते हैं डाइस से रिलेटेड। ठीक, अब डाइस ये हो गया आपका सिंगल। ठीक, अगर डाइस हो जाए डबल, तो उसको हम देख रहे हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो उसको अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक, चलिए।